इसको बंद कर दो। हाँ, जब भी कोई चीज ज्यादा अच्छा काम नहीं करे तो उससे अच्छा उसको बंद कर। चला दो चला दो। तो सुबह सुबह शराबी की सब अब भूखा भूखले पेट। भाई इसका चमड़ा वैसे ही मोटा होता है, तुम लोग को कोई असर नहीं करेगा लड़का लोग को। अब यही वाला देख लो ना, ये हमारे घुटना पे हवा मार रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताते हैं आपको एसएचएम के बारे में। एसएचएम के लिए टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल बाई जी। वो लड़का पकड़ लो, यहाँ बैठा था कल, कहाँ गया? हाँ, पैराशूट लैंडिंग वाला था। देखो बाबू, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करता है उस हिसाब से सोचिए। टी बराबर एल बाई जी। इसमें कहीं द्रव्यमान की चर्चा है? कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें द्रव्यमान रिलेटेड दे देगा, एक भारी वस्तु का पेंडुलम एक हल्के वस्तु का पेंडुलम किसका ज्यादा होगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या होता है? बराबर, क्योंकि वो भार पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद केवल दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो आपको फंसा दे क्वेश्चन पूछ के लंबाई में, या तो क्वेश्चन पूछ के फंसा दे आपको जी में। किसमें? जी में। दूसरा कुछ हो सकता है, या तो लंबाई से क्वेश्चन पूछेगा, लंबाई बढ़ा के घटा के, गर्मी के दिन में ठंडी के दिन में, यही सब सवाल पूछ सकता है। नहीं तो किसमें पूछेगा? जी। जी हम पहले ही पढ़ा दिए, कहाँ चेंज होता है? सुरंग में बढ़ेगा कि घटेगा? जी का मान सुरंग में घटेगा, पहाड़ पर सब सही है घटेगा। अरे सतह को छोड़ के कहीं भी जाओगे तो क्या होगा? घट जाएगा। सतह को छोड़ के कहीं भी जाने पर घट जाता है। आगे बढ़े। एल बाई जी, ये तो समझ में आ गया। बताइए, अगर हम लंबाई में 9 गुना लंबाई को कर दे तो 16 गुना, 16 गुना पे तो बताओ 36 गुना पे। हाँ, लड़की लोग बता लो। अरे हम पूछने देना पहले बकलोलिया। ऐसा बकलोल समझ दीजिए, जैसे हम इससे पूछे, ये बोल दिया 6 गुना, तो उसको लग रहा है वही वाला पूछेंगे, पहले बोल दी 6 गुना, 81 गुना, 9 गुना। चलो बताओ 5%। लड़का बताओ 2.5%। कितना परसेंट? 2.5। जब गुना में परिवर्तन दे तो उसका वर्गमूल निकालिए, और जब प्रतिशत में दे तो आधा कर दीजिए। 3%। हाँ ठीक है। लड़की लोग बताओ 4.5%। 2.25 नहीं, 4.5 का आधा 2.25। लड़का बताएगा 4.25%। तो बताओ लंबाई में या तो आपको दो ही तरह का परिवर्तन होता है, या तो परसेंटेज वैल्यू में या तो गुना में, याद रहेगा। लेकिन याद रखिए प्रतिशत वाला 5% से नीचे काम करता है। अगर 10% हो गया तब ये सिस्टम काम नहीं करे, और 10% दिया तब तो परसेंटेज इजी निकाल सकते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला में मैथ में पढ़ाया जाता है कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं देगा। बताइए आप लोग 3%, 1%, 1.5%, 0.75, कितना परसेंटेज दे रहा है उसका क्या कर देना? आधा। और अगर इस पे दे रहा है गुना करके तो क्या करना है? वर्गमूल निकालना। नहीं निकल जाएगा। लंबाई में हम बता दिए, गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाता है? थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। हल्का सा पेंडुलम इतना छोटा का इतना बड़ा हो जाता है। कल कौन लड़की पूछ रही थी यहाँ, समझाया? अभी तक उसको समझ में नहीं आया, झूठे बोल लिया। आ गया आ गया। लड़की सब कसम खा लेती है, हम समझ में नहीं करेंगे, आप कितना समझा दीजिए, डिसाइड ये तो हम समझ में नहीं करेंगे। समझा कि नहीं? किसी भी चीज की लंबाई गर्मी में थोड़ा सा तो अभी तक कुछ समझी नहीं है, उसको लग रहा है सर झूठ बोल रहे हैं। आ गया। ठंडी के दिन में बताओ कैसे कट जाएगा? अभी भी उसके दिमाग में बेटा इस झूठ बोल रहे हैं। नहीं समझा आप? अप्रैल फूल। चलो ध्यान देते ना, अगर हम पेंडुलम, कोई भी घड़ी का जो पेंडुलम है या लोलक है, कोई भी चीज घूम रहा है, गर्मी के दिन में उसकी लंबाई बढ़ेगी, आवर्तकाल बढ़ेगा, समय ज्यादा, समय ज्यादा, समय बढ़ेगा नहीं, समय ज्यादा। समय बढ़ता थोड़ी है, ज्यादा या कम होता है, तो समय ज्यादा। लोलक सुस्त, लोलक सुस्त, समय का ज्यादा लगना। लोलक क्या देता है? सुस्त, सुस्त आदमी ने ज्यादा टाइम लेता है। बताओ ठंडी के दिन में लंबाई, आवर्तकाल, समय कम, समय कम, लोलक तेज, लोलक तेज। बड़े झूले की लंबाई ज्यादा, आवर्तकाल ज्यादा, समय अधिक, समय अधिक। झूला सुस्त, झूला। जो गधा या जो गदही डायरेक्ट सुस्त है कि तेज है निकालेगी, उसको फेल होना एकदम फिक्स है। स्टेप बाय स्टेप पहुंचनी, आपको सहूलियत होगा। झूला लंबा, लंबाई ज्यादा, आवर्तकाल ज्यादा, समय अधिक, तो झूला सुस्त। ये लिंक बाय लिंक जाएगी, और कोई बहुत बड़ा टाइम थोड़ा लगता है, एकदम इजी बन जाता है। नहीं बन जाएगा? बनिए गया यहाँ पर, और भी लंबाई में चेंजिंग होता है। फोर्स का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, चैप्टर खत्म हो गया होगा। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे लोग। तुम बताओ लाल टोपी, छोटे झूले, छोटा झूला तेज होगा कि सुस्त? कैसे कैसे? स्टेप बाय स्टेप बताओ। ऐसे बताएगा, तुम ही बताओ। तुम अगर खान सर होता तो कैसे बताता? उसका लंबाई कम होगा, ये होगा। लड़का सर तुमको भगा देता सब। अच्छा से बताओ कैसे बताता? तुम लोग अगर टीचर आएगा तो कैसे बताएगा छोटा झूला के लिए? छोटा
छोटे झूले की लंबाई कम, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज। नहीं समझ गया? चलो सही है भाई ये लंबाई वाला। अब देखते हैं, ये तो हम लोग उसकी लंबाई को बढ़ा और घटा रहे थे, अब हम उसकी थोड़ी सी इफेक्टिव लंबाई को बढ़ाते और घटाते हैं। ये कोई झूला है, इस पे कोई लड़की झूल रही है। अक्सर झूले का क्वेश्चन में लड़की झूलती है, देखिएगा। लड़का को इतना फुर्सत है झूला झूलने से? हाँ? लड़का झूलाता है? चलो ध्यान देगा, लड़का झूलाता है। अरे यार तुम लोग को तो कैसा लगा? हाँ? अरे लड़का से कभी नहीं झूलना चाहिए लड़की सब, ये सब पगला होता है सब, ये सब के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। आराम से झुलाएगा, अचानक याद आएगा सुरेंद्र हमके गरिएलो ने मार के बर्बाद कर देंगे, मार दो। पता चलेगा 10 मिनट बाद, अरे छोटिया कहाँ गई है? दूसरे के घर पे जाके मिलेगी, झुलवा पे से फेंक दे लो जा। इसलिए कभी भी रिस्की काम पुरुषों के भरोसे नहीं, इनका का दिमाग कभी शांत चलवे नहीं करता है। नहीं समझ जाएगा, एकदम दिमाग में हमेशा बदला लेने की भावना रहती है। समझ गया? अच्छा झुलाते में उसको लड़ाई वाला बात याद आ गया, कहती थी कि तुम मेरे लिए किए ही क्या, लो लो लो, अब तो नहीं बोलेगी कोई नहीं किया। जब जब याद आएगा, हाँ मेरे लिए तुम तो हिला दिए थे हमको, ये मोहल्ला से वो मोहल्ला। देखिए ध्यान से, तो झूला में सुनिए ध्यान से सब लोग, झूले में या पेंडुलम में हम लोग लंबाई लेते हैं या इफेक्टिव लंबाई लेते हैं? इफेक्टिव लंबाई मतलब रस्सी की लंबाई प्लस इसका द्रव्यमान केंद्र। पता है किसी भी मेल हो या फीमेल हो, द्रव्यमान केंद्र नाभि होता है, तो लंबाई इस नाभि से लिया जाएगा, यहां तक में, यहां से लिया जाएगा। क्वेश्चन कहेगा कि एक खड़ा होकर झूला झूल रही लड़की यदि अचानक बैठ जाती है, अचानक बैठ जाती है, तो देखिए अगर एग्जामिनर का मन अच्छा होगा तो बस इतने पूछेगा कि खड़ा होकर झूला झूल रही लड़की अगर बैठ जाती है तो आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो गुस्साई रहेगा तो कहेगा तेज हो जाएगा कि धीमा, क्योंकि फिर एक स्टेप आगे लेके चला जाएगा। तो देखिए अगर ये ऐसे है और अगर इसको बैठाएंगे, छोटिया को इसको बैठाएंगे, बैठने का तो झूलवा में जगह नहीं है जी, इसी को बना देते हैं यहाँ बैठा के, यहाँ बैठा देते हैं, बैठ रहे लड़का यहाँ, हाँ बैठ गए। देखिए अरे तो बैठ के फोन में ना बैठेगी, पकड़ने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए कुछ? अब देखिए बैठता कोई भी इंसान तो नाभि कहाँ चला जाता है? नीचे। तो पहले के तुलना में ग्रेविटेशन जो गुरुत्व केंद्र कहाँ चला गया? नीचे। तो पहले के तुलना में लंबाई बढ़ गया, पहले के तुलना में लंबाई बढ़ने से आवत काल समय बढ़ जाएगा, झूला सुस्त, झूला सुस्त हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। अगर कोई लड़की बैठकर झूला झूल रही थी, अचानक वो क्या हो गई? खड़ी हो गई, अचानक वो खड़ी हो गई, तो लंबाई घट गया। लंबाई घटा कि प्रभावी लंबाई घटा? इफेक्टिव लंबाई घट गया, और लंबाई के घटने से आवर्तकाल घटेगा, समय घटेगा, और झूला तेज, झूला तेज। समझा कि नहीं गया? यानी झूला को खड़ा होकर झूलेंगे तो फटाफट झूलेंगे, फटाफट झूलने में मजा नहीं आता, थोड़ा सा लहर मारना चाहिए इसे। पहले मोबाइल वगैरह नहीं था ना, तो गांव वगैरह में टायर का जो टायर पुराना टायर था उसको 4 को 5 को टायर जोड़ के आदमी झूलते रहता था, पहले यही सब काम होता था। अब ये सब कहाँ आ गया? हाँ हाँ, पेड़ में रस्सी बांध के, बरगद में तो आदमी ऐसे ही झूल लेता था। आगे बढ़ जाए, बताइए अगर हम लोग जितना ज्यादा लंबाई को क्या कर देंगे? बढ़ाएंगे, आवर्तकाल बढ़ेगा, समय ज्यादा लगे, और झूला सुस्त हो जाएगा। इसलिए झूला सुस्त होता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए देखिएगा जब झूला झूला जाता है ना, तो बहुत लोग अपना पैर को क्या करता है? एकदम नीचे कर देता है, और ऐसे ना कई को देखिएगा ना, कई को एकदम वही में झूलों में डिजाइन मारेगा, बैठ के आराम से झूलो, बैठ के ना सूझ जाएगा एकदम ऐसे, ऐसे झूला है ना ऐसे देखा यहाँ पे, हाँ ऐसे एकदम भागे भागे जो, अरे लंबा दूर तक झूल गई होगी। समझा क्या? बताइए, ये तो और खतरनाक झूल रही, समझा क्या कि नहीं? इसका द्रव्यमान केंद्र झूलुओं से नीचे चल गया। नहीं देखे तो ये तो और एकदम खतरनाक झूले, ऐसा देखें कि नहीं देखे? ऐसा ही झूलवे करती है सब, ऐसे नहीं झूलती है सब। गिरेगी तो छिटा जाएगी। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत? बताइए सबसे ठीक ठाक कौन झूल रही है? यही ये लड़की छोटी क्या सबसे ज्यादा? अब आपको समझ में आई गया होगा। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है, ये तो आप लंबाई वाला सिस्टम समझ में आ गया। लंबाई को कहां से लेना है? गुरुत्व केंद्र, नाभि से, किसी चीज का गुरुत्व केंद्र या नाभि से। नाभि इन द सेंस क्या है? वो गुरुत्व केंद्र को दर्शाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी झूला में छोटिया झूल रही है, छोटिया क्या कर रही है? छोटिया इसमें क्या कर रही है? झूल रही है। ये तो छुटुआ बन गया। अरे कोई बात नहीं, तब तक छोटुआ आगे बैठ गया। कौन आगे बैठ गया? छोटुआ आगे बैठ गया। छोटुआ आगे क्या हो गया? बैठ गया। अब बताओ, अकेले छोटिया झूला झूल रही थी, कौन आगे बैठ गया? छोटुआ। अब ये बताओ, अगर जब छोटिया अकेले झूला झूल रही थी तो यह था प्रभावी लंबाई, इसके द्रव्यमान केंद्र से। लेकिन जब छोटुआ आके बैठा तो इसके नाभि से लिया जाएगा कि छोटिया के नाभि से? ना,
पहले तो ये अकेले झूल रही थी, इसलिए प्रभावी लंबाई क्या दी, एल। अब ये दो गो आ गया है, तो ना इसका गुरुत्व केंद्र लिया जाएगा ना इसका गुरुत्व केंद्र, इन दोनों के बीच का लिया जाएगा, इन दोनों के बीच। तो बीच का भी लेंगे तो लंबाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, समय ज्यादा, झूला सुस्त, झूला तो आगे बढ़ जाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना भी कोई भी टॉपिक इस टाइप का लंबाई से लेके आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? मान के चलिए कहा कि किसी झूला में छोटिया झूला झूल रही है, अचानक इसका दिमाग सनक गया, अभी क्या की ना चढ़ गई है उसके ऊपर। चलिए कहा कि किसी झूला में छोटिया झूला झूल रही है, अचानक इसका दिमाग सनक गया, अभी क्या की ना चढ़ गई है उसके ऊपर। आप बताओ, आप बताओ बाबू, बताओ आप झूला पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां पहले गुरुत्व द्रव्यमान केंद्र था, ये लंबाई थी, कुछ भी एल होगा, अभी द्रव्यमान ये हो गया तो लंबाई क्या हो गया, घट गया। तो लंबाई क्या हो गया, पहले की तुलना में घट गया, लंबाई कम, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज, झूला तेज। नहीं समझ में आया? दोनों बैठा रहेगा तो कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इनका क्वेश्चन क्या है, देखो तो तुम लोग खुद से देख लो द्रव्यमान केंद्र किधर गया। इसका क्वेश्चन देखो, खचरा का क्या क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। इसका क्वेश्चन है कि अगर छोटिया यहां पर उधर मुंह कर ली तो घुसियाई है, छोटिया क्या है, घुसियाई है उधर। अब एक कोई बैठ के झूला झूल रही, और कोई लड़का या कोई दूसरा व्यक्ति ये भी आगे क्या होगा, बैठ के झूलने लगे, दोनों घुसियाई ले। समझ गया? आप बताओ, आप द्रव्यमान केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि पहले भी यहीं से प्रभावी लंबाई थी, अभी भी यहीं से प्रभावी लंबाई है, केवल और केवल द्रव्यमान बढ़ा है, और द्रव्यमान को यहाँ हम लोग कंसीडर करते नहीं। यदि दोनों खड़ा हो जाए या दोनों बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक मतलब क्या हो, द्रव्यमान केंद्र ऊपर नीचे ना हो तब तक कोई चेंज नहीं होता। आगे बढ़ जा। हाँ बाबू, अब तुम एक और को नौटंकी करने से क्या फायदा? इनका कहना है कि दो साइड में खड़ा रहे, एगो बीच में बैठा रहे, क्या फर्क पड़ता है? एगो खड़ा एगो बैठा पे बता दिए थे ना, तो उसमें 10 को खड़ा करो, 10 को बैठाओ, द्रव्यमान से कोई फर्क पड़ता है? अब इसका कहना है 2 को खड़ा कीजिए, एगो को बैठाइए। अरे भाई, तो ना खड़े वाले का द्रव्यमान केंद्र होगा ना बैठे वाले, दोनों के क्या होगा, बीच में। अब ये 2 का पूछा तो कोनो 4 का पूछेगा, कोनो 16 का पूछेगा, कोनो 40 को चढ़ा के झुलवा तुलवा देगा। भाई कंसेप्ट तो एक ही है ना, आपको आदमी थोड़े गिनना है, आपको पहले वाले का नाभि देखना है कहां था, और बाद वाले का नाभि देखना है कहां है। समझा कि नहीं आ गया? और तो कुछ करना नहीं। एक बार क्वेश्चन घैली से पूछ दिया था, घैली समझते हो पतु की? घैली नहीं समझता है सब, घड़ा एगो घैली ऐसे पतु की, ये इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, जेई का क्वेश्चन था, आईआईटी जो बनते हैं ना जहां से आप लाभ खा के आए हैं, वहीं से वहीं का ये क्वेश्चन है। नहीं लाभ खा के आए होंगे लोग तो इधर आए हैं। इसमें एक छेद है, क्या है, सुराख है, सुराख से पानी नीचे गिर रहा है, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आईआईटी का क्वेश्चन है बाबू, मुंह जबानी से नहीं बना पाएंगे आप लोग, ग्रुप डी का नहीं है। देखो समझिए ध्यान से, ये कई स्टेप में होगा। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसका पानी कुछ हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक समय आएगा जब इसका पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पानी जो है यहां तक बचेगा, पानी यहां तक बचेगा। अभी देखो बाबू, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है, और इसकी लंबाई ये है। लेकिन जब पानी क्या होगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जहां ज्यादा भार होता है वही रहता है। अब इस पानी के लेवल के कहाँ हो जाएगा, बीच में। बताइए लंबाई बढ़ा की घटा, यहाँ एल, यहाँ के कैपिटल। एक समय ऐसा आएगा जब पानी और भी घट जाएगा, एकदम कहाँ चल जाएगा, पेंदी में, एकदम इतनी समझ जाएगा। तो बताइए अभी के समय द्रव्यमान केंद्र और नीचे जाएगा, क्या होगा, और नीचे जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। समझा कि नहीं? तो लंबाई देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ेगा, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब इसका पूरा पानी निकलकर खत्म हो जाएगा। जब ये पूरा पानी इसका निकल कर खत्म हो जाएगा तो ये खोखला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोखला। और जैसे खोखला होगा इसका द्रव्यमान केंद्र फिर वापस कहां जाएगा, बीच में। क्योंकि या तो बीच में होने के दो ही शर्त है, या तो घड़ा पूरी तरह खाली हो तो भी बीच में होगा, या पूरी तरह भरा रहेगा तो बीच में होगा। तो यहां बीच में क्यों था, पूरी तरह से भरा हुआ था। अब जब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कंप्लीट खाली हो जाएगा, तब फिर द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। फिर ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान, यानी पहले जितना था फिर वापस उतना ही हो जाएगा। तो शुरुआत में बढ़ेगा, शुरुआत में बढ़ेगा और उसके बाद अपनी प्रारंभिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। समझा आप? ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना जेई में 100 को रहता है। नहीं समझा, दिमाग लगाया नहीं था, कितने लोग को समझ में नहीं आया? झूठ बोल रहा है सब इसमें, कितने लोग को समझ में आ गया? देखो इस पे कई को ऐसे जो दोनों में से कोनों में हाथ नहीं उठाया था। देखो आपको लंबाई लेना है या प्रभावी लंबाई लेना है? क्या लेना है, प्रभावी लंबाई। ध्यान नहीं था तुम लोग का जब समझा रहे थे, तुम लोग अंडर एस्टिमेट किया गया है, समझ में तैबे कर जाता है, आधा होने के बाद दिमाग में से जो उड़ा तो जा, ये तो बहुत खतरनाक टॉपिक है, तब कह रहा है कि दोबारा बताइए। हम कोई भी चीज बताते हैं ना बाबू तो इतना ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट टाइम में ही कोशिश करते हैं सबको समझ में, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी गलती है। शुरुआत में द्रव्यमान केंद्र भरा है तो बीचों बीच में, जैसे जैसे पानी गिरते जाएगा नीचे वैसे वैसे इसका द्रव्यमान केंद्र भी नीचे, और प्रभावी लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, प्रभावी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, नीचे जाएगा और आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी आवर्तकाल बढ़ेगा। लेकिन जब ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा तब तो पानी नहीं है, तब उसका द्रव्यमान केंद्र अपने पूरे घड़ा के बीचों बीच में वापस आ जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र पूरी तरह से बीचों बीच में दो ही शर्त हो सकता है, या तो घड़ा पूरी तरह से खाली हो या तो घड़ा पूरी तरह से भरा हो। तो यहाँ बीचों बीच में क्यों था, भरा था, लेकिन लंबाई नीचे क्यों खसकते गई, पानी नीचे गया, नीचे गया, और नीचे तब तक गया जब तक थोड़ा भी पानी था, जैसे पानी खाली हुआ वापस कहाँ गया, सेंटर। तो पहले आवर्तकाल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह कहाँ हो गया, अपने प्रारंभिक मान के बराबर हो गया, क्या चला गया, सेंटर पर वापस चला गया। किसी को कोई दिक्कत, खाली हो या भरा हो, हाँ दोनों को बराबर होता है, सेंटर पे हो जाए बराबर हो जाता है। लंबाई से इसी टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। बाकी आप बताइए, आप एग्जामिनर होते तो किस तरह से क्वेश्चन पूछ के फंसाते? यही तो तरीका है लंबाई का, या तो गुना में वृद्धि देते 9 गुना 16 गुना 25 गुना, नहीं तो प्रतिशत में देते, नहीं तो गर्मी और ठंडी का कंसेप्ट देते, नहीं तो झूला को बैठ के या खड़ा करते, नहीं तो घड़ा को पानी भर के करते, और कोई तरीका था? बताइए अगर आप लोग का कोई दिमाग हो तो। लड़की लोग बताइए कुछ नया नया, कुछ बताइए आप लोग, लड़की लोग कोई दिमाग आ रहा है तो बता, कोटा वाला। सर अगर मटका फोड़ दे तब क्या होगा? मटका फोड़ दिया तब क्या होगा, लंबाई घट जाएगी, लंबाई घट जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी चीज का द्रव्यमान केंद्र उसके बीचों बीच में होता है। इतना बड़ा मटका है, अब फोड़ के आधा करेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फूटने के बाद किसी चीज की लंबाई बढ़ती है घटती है, हाँ घट जाती है। तो मटका फोड़ेंगे तो लंबाई घटेगी, और लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल घटने से समय कम, झूला तेज। अब दिमाग लगा रहा है बिना मतलब का, पानी गर्म कर दे तब, पानी ठंडा कर दे तब। झूला की जगह अगर स्प्रिंग लगा दे तब क्या होगा? स्प्रिंग का एसएचएम अलग होता है, स्प्रिंग का एसएचएम अलग होता है, उसका फार्मूला पे ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी नहीं ले, उसके लिए के आता है, स्प्रिंग नहीं आता है, समझ गया कि नहीं? एल की जगह क्या आएगा, के, एल की जगह क्या आता है, के रहता है। स्प्रिंग आगे है, लास्ट में इसमें पढ़ेंगे, आगे बढ़े। और कोई कंडीशन है तो बोलिए, नहीं तो अब हम किस पे चलेंगे? हाँ तो पहले खाली रखेंगे बाद में पानी भरेंगे, तो इसी हिसाब से देखिए, उल्टा देखिए, हाँ उल्टा हो जाएगा। देखिए पहले से दोनों में से सेम ही कंडीशन होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए पहले क्या था, खाली, तो पहले लंबाई इतनी थी, अब अचानक तो भर नहीं जाएगा पानी, धीरे धीरे भरेगा। तो बताइए पहले लंबाई क्या थी, इतनी, ठीक है, और जब थोड़ा सा भरेंगे तो लंबाई बढ़ गई। देखिए लंबाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अभी थोड़ा और भरेंगे तो लंबाई बढ़ेगा, और जब पूरा भर देंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो इधर से आइए या उधर से आइए, आंसर सेम होगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। हाँ लंबाई बढ़ेगा क्या, देखो देखो बता, यहाँ पे घड़ा है, ठीक है, यहाँ पे छेद नहीं है इसमें, इधर से भर रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पानी भरोगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, नीचे। लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, सेंटर से तो नीचे ना आ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? थोड़ा और भरोगे तो लंबाई और बढ़ेगा, तो घटेगा, तो बस एक स्टेप में क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले क्या होगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, और उसके बाद फिर अपने कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे घट के अपने प्रारंभिक अवस्था। आगे बढ़ जा। अब देखते हैं हम लोग किस पर, जी पर। क्या पूछ रहे हो बाबू, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ तक? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल बाई जी, एल बाई जी। देखिए बाबू, लंबाई में क्या क्या चेंजिंग हो सकती थी हम लोग समझ गए, अब हम लोग को समझना है जी में क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। इसका एक अलग ही चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, कब कब चेंजिंग होता है। पृथ्वी के सतह पर जी का मान क्या आता है, मैक्सिमम। अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी। बताइए किसी पेंडुलम को सुरंग में ले जाएंगे तो जी का मान घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, दोनों में कैसा संबंध है?
कैसा संबंध है? उल्टा। कैसा है? उल्टा संबंध। नहीं समझ में आया? बताइए, सुरंग में जाने पर जी का मान और जी और टाइम पीरियड में कैसा संबंध? उल्टा। तो सुरंग में जी का मान घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, समय ज्यादा, झूला सुस्त। पहाड़ पर ले जाएंगे तो जी का मान घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, समय ज्यादा, झूला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अगर हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो जी का मान शून्य, जी का मान शून्य। और किसी चीज में जीरो से भाग देते अनंत, क्या हो जाएगा? अनंत। तो अंतरिक्ष में पेंडुलम अनंत, क्या हो जाएगा? अनंत। अगर पृथ्वी के केंद्र पर जाए तो जी का मान शून्य, पृथ्वी के केंद्र पर जीरो, और जीरो अगर भाग जीरो से भाग देते क्या हो जाता? अनंत। बताइए, गहरे समुद्र या सुरंग में जाएंगे तो जी का मान घटे, टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम ज्यादा, झूला सुस्त। इतना ना गहराई पे सुरंग खोद दिए कि पृथ्वी के केंद्र पर चले गए, तो केंद्र पर जी का मान जीरो। तो आवर्तकाल अनंत, आवर्तकाल अनंत। ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल, टाइम ज्यादा, झूला। अगर इसी को लेकर हम कहां चले जाए? अंतरिक्ष में। कहां चले जाए? अंतरिक्ष में। तो उस समय बताइए, जी का मान, जी का मान जीरो, आवर्तकाल अनंत। एक क्वेश्चन पूछा था, सुनिए। एक अंतरिक्ष शटल में एक पेंडुलम घड़ी है, अंतरिक्ष शटल में एक पेंडुलम घड़ी है। इस पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम यानी लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? कितना हो जाएगा? अनंत। अंतरिक्ष शटल में जी का वैल्यू जीरो, जीरो से भाग देते हैं है ना? तो आप यहां से चार, तो आपको कंडीशन यहीं से पता चल गया। चार, ये पृथ्वी का क्या है? सतह है। इसमें दो कंडीशन, या तो आप ऊंचाई पर जाएंगे या तो आप अंतरिक्ष में चल जाएंगे। तो ऊंचाई पर जाएंगे तो एक अलग बात हो गया, और वही दूसरा, या तो आप गहराई में जाएंगे या तो पृथ्वी के केंद्र में चले जाएंगे। तो चार टाइप का तो क्वेश्चन यही हो गया। अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, और अंतरिक्ष में चल जाएंगे तो जी का मान शून्य और आवर्तकाल अनंत। अगर गहराई पे जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा और आवर्तकाल बढ़ेगा, और अगर केंद्र पर चले गए तो जी का मान जीरो, जी का मान क्या होता है? जीरो, आवर्तकाल अनंत, आवर्तकाल क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो जी के मान पर याद रहेगा। एक और चीज भी तो पूछ सकता है जी के मान पर, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा, ध्रुवों पर जी का मान, अरे कदावा सब भूल गया सब क्या कि ध्रुवों पे बढ़ेगा कि घटे? हाँ, जीरो होता है। कौन बोलिए लड़की से? ये बोलिए, ध्रुवों पर जी का मान जीरो होता है? ध्रुव और केंद्र में अंतर होता है। पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान क्या कर दिया? जीरो। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये ऊंचाई और नीचाई पर हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है? विषुवत रेखा पर जी का मान कम, अरे गधा जीरो कहां होता है? विषुवत रेखा पर जी का मान कम, आवर्तकाल ज्यादा, समय ज्यादा, झूला धीमा, झूला सुस्त हो जाता है। विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा, विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा, आवर्तकाल कम, टाइम कम, झूला तेज। ध्रुव बोले ना? ओहो, विषुवत रेखा बोल दिए, कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा बोलते हैं। ध्रुव पर जी का मान ज्यादा, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज। विषुवत रेखा पर जी का मान कम, जी का मान कम तो आवर्तकाल ज्यादा, समय ज्यादा, झूला। खत्म हो गया। भाई जी का मान आप कहां कहां चेंज कर सकते हैं? या तो पृथ्वी से सतह पे ले जाएंगे ना तो एकदम उमच के अंतरिक्ष में भेज देंगे, सतह से ऊपर ले जाएंगे तो जी का मान कम, और उमच दिए तो जीरो, खोद के अंदर जाएंगे तो कम, और उमच के खोद दिए तो जीरो। विषुवत रेखा नहीं तो ध्रुव पर, कहां पर? ध्रुव। अच्छा, पृथ्वी का घूर्णन से भी समझाई दिए, तो बस आपको तो कंसेप्ट समझाई दिए, बढ़ेगा कि घटेगा। आपको कैसे भी सवाल पूछेगा पेंडुलम से, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ, उल्का पिंड पर चल जाए तो क्या होगा? जी का मान शून्य, जी का मान शून्य, जी का मान शून्य तो आवर्तकाल अनंत, आवर्तकाल अनंत। कुछ पेंडुलम रुकवे नहीं करेगा कभी, ऐसे झूलेगा, 1 करोड़ साल बाद अपने आयाम तक पहुंचेगा। ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर क्या हो जाए? अनंत, एकदम कोहिया की तरह घूमेगा। आदमी बैठ के गरियाएगा झूला को, जो है झूल रहा है कि मर रहा है रे। आगे बढ़े, बताइए। तो इसमें अनुच्छेद वगैरह लिखा हुआ है 330, देखे बाबू। आगे बढ़ जाए, लिफ्ट वगैरह वाला सारा समझा दिए थे, द्रव्यमान तो समझा दिए थे। बताइए, आवर्तकाल और लंबाई में सीधा संबंध की उल्टा, समानुपाती के विरुद्ध कर्मानुपाती, समानुपाती का दूसरा नाम अनुकर्मानुपाती, अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लंबाई में 16 गुना का परिवर्तन, लंबाई 16 गुना कम, आवर्तकाल 4 गुना कम। लंबाई और आवर्तकाल में तो सीधा संबंध होता है ना। 5% की कमी, 2.5% की कमी, 3% की वृद्धि, 1.5% की वृद्धि। गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल, समय ज्यादा, झूला। ठंडी के दिन में लंबाई हाँ कम होगा,
आवतकाल कम, समय कम, झूला हो गया कि नहीं? खड़े होकर झूला झूलने के बाद यदि अचानक बैठ जाए तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ जाएगा, आवतकाल बढ़, समय ज्यादा, झूला झूला। बताइए, एक लड़की झूला झूल रही है बैठकर और एक उसकी सहेली आकर वो भी बैठ के झूलने लगी, क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि आवर्तकाल पे लंबाई का द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़े। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेंगे तो जब वो बैठती है तो कुछ रोक देती है झुलवा को, ऐसे थोड़ी ना हवा में आके बैठ जाएगी, भौरा है क्या? थोड़ा सा रोक देती है कि नहीं रोकते? नहीं रोकेगी तो अपने उलाट देगा झुलवा उसको। जब झूला उला क्वेश्चन लड़की से रिलेटेड रहता है, गुड्डा गुड्डी का देखिएगा ना, एक गुड़िया से खेलती थी सब बचपन में, वो गुड़िया को ऐसे खड़ा रखिएगा तो आंखियां खोल देती थी, ऐसे सुधाई आंखियां बंद कर लेती थी। तो हमारे मोहल्ला में जितना लड़की थी, जो उनसे कहना जो गुइवा थी, जब पुतरी बोला जाता है, उसका आंखियां बहुत अच्छा से छज्जा से निकला और उसको नोच देते थे, अजमे सियार लगती थी। और उसका पेटवा दाबिए तो चो चो बोलती थी। लड़की जो का कपड़ा बदलती रहती थी सब, गुड्डा गुड्डी का बियाह कराएगी सब। और उसके बाद ना खाना वाना कुछ देती थी, कुछ कुछ खाने होने के देगी सब। तो हम लोग देखते थे ना, कोने के यहाँ अच्छा खाना है, बिस्कुट उस्कुट कोने कोने दाल चावल दे रहता तो ही खा ले। तो झूला उला सब क्वेश्चन कैसा रहता है? लड़की से रिलेटेड रहता है। आगे बढ़े, लंबाई से सवाल आएगा तो बता ही सकते हैं, गुरुत्व जी से सवाल आएगा तो बता ही देंगे। अरे बाबू, ऊंचाई पे जाएगा तो जी का मान घटेगा, लंबाई बढ़ेगा, आवतकाल बढ़ेगा, समय ज्यादा, झूला सुस्त, और उमस के ऊपर चल गया अंतरिक्ष में तो जीरो। अगर गहराई में खोद के जाएंगे तो जी का मान घटेगा, आवतकाल बढ़ेगा, समय ज्यादा, झूला सुस्त, तो हुमच के खोद के केंद्र में पहुंच गया, जी का मान शून्य, आवतकाल अनंत, आवतकाल अनंत। दूसरे का जी में क्या पूछेगा? विषुवत रेखा या तो ध्रुव। विषुवत रेखा पे जी का मान कम, आवतकाल ज्यादा, समय ज्यादा, पेंडुलम सुस्त। ध्रुवों पर जी का मान अधिक, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा, आवतकाल कम, समय कम, झूला तेज। हो गया। किसी उपग्रह के अंदर पेंडुलम का आवर्तकाल अनंत, आंतरिक में जी का मान शून्य, आवर्तकाल अनंत, ऊंचाई पर जी का मान घटता है, आवर्तकाल बढ़ता है, सुरंग में जी का मान घटता है, आवर्तकाल बढ़ता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक, आवर्तकाल घटता है। जी का मान और आवर्तकाल में कैसा संबंध? कैसा संबंध? उल्टा संबंध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके बाद इसका समीकरण है y बराबर a sin ओमेगा t, और उसके बाद से SHM क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। y बराबर a sin ओमेगा t, उसका SHM खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास मंडे को करेंगे। ये किसका?